आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3.1 से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा सा हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेट। सेट क्या होता है? सेट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। यानी ऑब्जेक्ट्स हों, नंबर्स हों या एलिमेंट्स हों, उनकी वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट का मतलब है सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हों जो सेट में लिखे हुए हैं, उनकी कलेक्शन जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है? सेट कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, चेयर, टेबल, बोर्ड, बेंच, ये हमारे पास क्लासरूम में मौजूद चीज़ें हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये एक सेट कहलाएगा। ये हमारे पास नंबर्स हैं हमारे पास, तो ये क्या कहलाएगा? नंबर्स का सेट कहलाएगा। ये हमारे पास मंथ्स का सेट है, ठीक है, मंथ्स के नेम्स हैं हमारे पास, तो ये मंथ्स का हमारे पास सेट है। तो इस तरह किसी भी चीज़ का, एलिमेंट का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, या नंबर्स का, उनकी कलेक्शन जो है, और वो सारे देखें एक दूसरे से डिफरेंट हैं। चारों जगह पे मैंने चेयर नहीं लिखा हुआ, सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? इनकी कलेक्शन क्या कहलाएगी? इनकी कलेक्शन सेट कहलाएगी। सेट को कोई नाम जैसे देते हैं, किसी सेट को कोई नाम देंगे तो उसे कैपिटल लेटर से उसका नाम दिया जाता है, ठीक है, जबकि स्मॉल लेटर्स जो हैं वो सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स के तौर पर जो है वो आ सकते हैं। जैसे ये देखें, हमने ये जो सेट था क्लासरूम की, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थी, उन्हें हमने कैपिटल लेटर से सेट ए का नाम दे दिया, इसे सेट बी का, इसे सेट सी का, ये सेट डी है। डी सेट डी के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है, यानी सेट को जो हम नेम देंगे वो कैपिटल लेटर से दिए जाते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो सेट के हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट्स के तौर पर लिखे जा सकते हैं। अब सेट का तो हमें पता चल गया। अब सेट को बताने के, डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं, ठीक है, कितनी फॉर्म्स में हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं? पहला है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, और तीसरा है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्या होता है? हम उसे डिस्क्राइब करते हैं, यानी अपने वर्ड्स में बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जो भी सेट है हमने उसे वर्ड्स में बताया कि हमारे पास क्या है? वॉवल्स का सेट है। वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवल्स हैं उनका सेट है, यानी हमने वर्ड्स की फॉर्म में जब सेट को बताया तो हमारे पास क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा। टेबुलर फॉर्म क्या है? कि वही बात थी, सेट ऑफ वॉवल्स, यानी वॉवल्स को मैंने सेट नोटेशन के अंदर लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या है? ये टेबुलर फॉर्म है। देखें, दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन यहाँ हमने डिस्क्राइब किया था और यहाँ हमने उन्हें लिखा, ठीक है, सेट की फॉर्म में हमने उन्हें लिख दिया। थर्ड फॉर्म है सेट बिल्डर मेथड। मेथड हमारे पास क्या होता है? इसमें हम ये जितने एलिमेंट्स हैं इन सब को हम एक्स का नाम देते हैं, ठीक है, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास एक्स कहलाएंगे। वेयर, इस लाइन को हम कहते हैं वेयर, वो एक्स, यानी वो एलिमेंट्स क्या हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमने हर एलिमेंट को एक्स का नाम दिया हुआ है तो वो एक्स क्या है? वो एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी हमें सारे अलहदा-अलहदा नहीं लिखने पड़े, हमने सबको एक्स का नाम दे दिया और हमने बता दिया कि ये जिनको हम सबको एक्स कह रहे हैं वो एक्स क्या हैं? वो वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास बिलोंग्स टू। इसे क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू या मेंबर टू अ सेट। अब हमारे पास अगर सेट है, फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास, ए बी सी, इसके ये तमाम जो हैं एलिमेंट्स ये इसको बिलोंग करते हैं। ए भी इस सेट को बिलोंग करेगा, ये वाला स्मॉल बी भी इस ए को बिलोंग करेगा, सी भी इस ए को बिलोंग करेगा, यानी एक सेट के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं उन्हें हम इस तरह से बता सकते हैं कि ये, अब फ़र्ज़ करें कि डी है, इसके अंदर मैं कहूँ कि स्मॉल डी, तो क्या स्मॉल डी जो है वो बिलोंग करता है ए को? बिलोंग करता है स्मॉल डी? स्मॉल डी बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग, ठीक है। बिलोंग्स टू की हमारे पास ये नोटेशन है, इसका मतलब है कि ये वाले एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं।
सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट, सिंगल से है यानी कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब खाली होता है हमारे पास, खाली का मतलब कुछ भी नहीं है। नो एलिमेंट, दिस सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि आप ये सेट की ब्रैकेट्स भी यूज़ करें और आप इसके अंदर फाई भी लिखें, ऐसे हम इसे नहीं लिख सकते। यानी या तो सिंपल फाई लिखेंगे या ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, इस तरीके से नहीं लिख सकते। इसका तो मतलब है कि सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट मौजूद है हमारे पास, ठीक है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर कोई से दो सेट्स जो हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, इसमें कितने हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। बी में एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3। एलिमेंट्स तो सेम हैं, लेकिन उन्होंने कहा है एग्जैक्टली द सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। देखें, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। यानी जो एलिमेंट्स इसके अंदर थे सेम के सेम वही एलिमेंट्स इसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सेट ए और बी हमारे पास टू इक्वल सेट्स हैं। इनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, जैसे ए देखें यहाँ स्टार्ट में था, यहाँ सेकंड नंबर पे है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इक्वलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ सेम हो। देखें, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, लेकिन ये एलिमेंट्स तो सेम नहीं है। यहाँ तो नंबर्स हैं, यहाँ अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ही हमारे पास ये है कि उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अगर हमारे पास सेम होंगे तो हम उन्हें इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। इक्वल के लिए हमने ये लगाया था और इक्विवेलेंट के लिए हम ये वाली नोटेशन यूज़ करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस उम्मीद है समझ आ गया होगा। इक्वल सेट्स का मतलब है कि दोनों में सेम एलिमेंट्स मौजूद हों। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हैं उतने ही एलिमेंट्स अगर बी में होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। फिर है हमारे पास सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे सबसेट कहेंगे। ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। हमने कहा था सबसेट की डेफिनेशन में कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर भी हमारे पास मौजूद हों, देखें 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर हमारे पास मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे? ए जो है वो बी का सबसेट है, या इसे हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का सुपर सेट है। इधर से इधर को बात करेंगे तो ये सबसेट होगा, बड़े से छोटे की तरफ करेंगे तो बी ए का क्या होगा? सुपर सेट होगा। ए बी का सबसेट है, बी ए का सुपर सेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अब देखिए, सबसेट का तो हमने पढ़ लिया, सबसेट क्या था, ठीक है। सबसेट हमने पढ़ा था कि अगर ए का हर एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद होगा तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। अब सबसेट की भी आगे से हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है प्रॉपर सबसेट और एक है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज़ सेड टू बी प्रॉपर सबसेट। अच्छा, प्रॉपर सबसेट में देखें ये इक्वलिटी का साइन नहीं है। सबसेट में हमने जब कहा था कि ए बी का सबसेट है तो हमारे पास ये इक्वलिटी का साइन भी था, लेकिन जब प्रॉपर की बात हो रही है तो प्रॉपर में हमारे पास यहाँ इक्वलिटी का साइन हमने नहीं लिखा हुआ। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखें, सबसेट में हमने कहा था कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हों, बिल्कुल हैं, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन उसने कहा है कि बी में कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर हो जो ए में ना हो। तो ये देखें, ये 3 जो है ये ज़्यादा है इसमें पड़ा हुआ, बाकी 1 2 तो इस दोनों में सेम है। बी में कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है जो हमारे पास सेट ए में नहीं है। बी कंटेन्स एटलीस्ट 1 एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो हम क्या कहेंगे? उसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इम्प्रॉपर में क्या होता है? इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और दोनों सेट्स अगर इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। जैसे देखें, ए ये है, बी ये है। सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हैं? तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर इक्वल सेट्स भी हैं हमारे पास।
बी के अंदर कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए से ज़्यादा हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ ए बी के इक्वल है। तो दोनों मिल के देखें सबसेट बनाते हैं। यहाँ हमारे पास ए, सिर्फ ये हमारे पास इक्वलिटी की नोटेशन के अलावा सबसेट है। इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर कहेंगे। तो आपको क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आपने ध्यान से उसे देख लेना है कि आपसे सिर्फ सबसेट्स के बारे में पूछा गया है या प्रॉपर के बारे में पूछा गया है या इम्प्रॉपर के बारे में पूछा गया है। बाकी हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में जब करेंगे तो थोड़ा इसको और भी डिटेल से देखेंगे। फिर है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल क्या है, दिस सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी वो जिस भी हम उसको कंसीडर कर रहे हैं उसके तमाम एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट इस सेट में होते हैं, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसे आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर उसके तमाम सबसेट्स पाए जाते हैं। इसे भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पावर सेट्स लिखें, तो ये मज़ीद हम एक्सप्लेन जो है वो इसको एक्सरसाइज में करेंगे। अब पावर सेट के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो है हमारे पास 2 पावर n। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना था, जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमें ये कहा गया है कि सेट्स हमारे पास दिए हुए हैं, उनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ये देखिए, ये टेबुलर फॉर्म में हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। इनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये हमारे पास नंबर्स क्या हैं। अगर आप थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब है ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। इस तरह इसका मतलब है नंबर्स का स्क्वायर चलता जा रहा है। शुरू कहाँ से हो रहे हैं, 1 से हो रहे हैं हमारे पास, और ये नंबर्स का स्क्वायर चलता जा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ भी देखें कि 1 से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 से हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स जिनको हम कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर के हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो इन्हें लिखेंगे क्या, इन्हें लिखेंगे इस तरह से। हमने कहा था कि इसके सेट बिल्डर नोटेशन में इन तमाम एलिमेंट्स को हम एक्स का नाम देते हैं, जबकि ये तमाम एक्स क्या हैं, ये स्क्वायर हैं, एन का स्क्वायर हैं। और वो एन यानी वो नंबर्स कहाँ से लिए हैं, हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिए हैं। 1 से शुरू हो रहे थे ना, इसका मतलब है यहाँ पहले 1 रखेंगे, फिर यहाँ 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, ठीक है। तो ये तमाम नंबर्स, और वो नंबर्स कैसे हैं, वो स्क्वायर हैं, किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से लेके 22 तक जा रहे हैं। देखें, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, चलते जाएंगे। ये किसका स्क्वायर है, 22 का हमारे पास स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। और ये जो एन है ये क्या है, ये नेचुरल नंबर से लिए गए हैं, ठीक है। एंड एन जो है वो 1 से लेके 22 तक है हमारे पास। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन 150। अब यहाँ पे हमारे पास ये पहले नंबर्स को हम थोड़ा गौर करेंगे कि जैसे पिछले में हमने देखा कि वो नंबर्स जो थे वो स्क्वायर थे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है, तो यहाँ कुछ और होगा। हम नंबर्स की सीक्वेंस को पहले देखेंगे। 2, उसके बाद 4 कैसे आया होगा, फिर 8 कैसे आया होगा, फिर 16 कैसे आया होगा, फिर 32 कैसे आया होगा, और फिर इसी तरह नंबर जो हैं वो हमारे पास चलते जाएंगे। तो ये नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, इन तमाम नंबर्स को हम एक्स कहेंगे। वेयर एक्स हमारे पास क्या है, 2 की पावर एन। एन हमने नेचुरल नंबर से ही लिया है, और एन जो है वो हमारे पास 1 से लेके, ये हमारे पास गलत दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट या तो कोई गलती हुई हुई है, ये हमारे पास 150 नहीं आता, इसलिए फ़िलहाल हमने इसको छोड़ दिया है। जब बुक आएगी हो सकता है वो करेक्शन के साथ आए, क्योंकि ये देखें कि ये हमारे पास 2 की पावर एन से हमने नेचुरल नंबर से अगर लिए हुए हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहे थे, 1 से शुरू हो रहे थे। 2 की पावर एन की जगह पे पहले मैं 1 लगाऊंगी, 2 की पावर 1 का आंसर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 का आंसर 4 आ जाएगा,
2 की पावर 3 का आंसर 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 और इसी तरह ये चीज़ चलती जाएगी। और ये लास्ट डिजिट जो भी हमारे पास दिया हुआ होगा ये भी हमारे पास कोई 2 की पावर n ही हमारे पास होगा। तो n हम उस लिहाज से फिर आगे इसको फिर लिख सकेंगे जब हमारे पास ये चीज़ जो है ये करेक्ट लिखी हुई होगी। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले हमारे पास क्या है, 0 से लेके +-1 +-2 एंड सो ऑन +-1000। अब ये थोड़ा सा देखें कि प्लस माइनस वाले हमारे पास नंबर्स कौन से हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जो हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। जेड जी सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें हमारे पास 0 भी है और +-1 भी है, +-2 भी है। तो हमारे पास ये प्लस माइनस वाले डिजिट जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे। ये हमें पता चला कि सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को क्या कहते हैं, हम जेड कहते हैं। एंड और इनकी लिमिट क्या है, देखें +-1000 है, इसका मतलब है -1000 से +1000 तक। तो इसका मतलब है ये सारे नंबर, तो ये सारे नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं कि वो जो नंबर्स हैं वो -1000 से बड़े हैं, ठीक है, और 1000 से लेस हैं, -1000 से ग्रेटर हैं और 1000 से हमारे पास क्या हैं। तो ये सारी लिमिट जो है ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 12 18 हमें पता चल रहा है, ये तो 6 का टेबल है। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18। इसका मतलब है 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 3 से एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इसका मतलब है 6 को मल्टीप्लाई किससे किया, n से। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे एंड और वो n की वेरिएशन क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। और ये लास्ट वाला नंबर हमारे पास क्या होगा, 20। देखें n की जगह पे जब मैं 20 रखूँगी, 20 को 6 से करूँगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 100 102 104 एंड सो ऑन 400 तक। अब इससे स्टार्ट का नहीं दिया हुआ हमारे पास कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको, ये नंबर्स अब z में भी होते हैं, ये नंबर्स n में भी होते हैं, ये सारे नंबर्स w में भी होते हैं। तो आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, जबकि आगे बताया हुआ है कि x क्या है। देखें 100 के बाद 101 नहीं दिया हुआ, ठीक है, 103 मिसिंग है। इसका मतलब है ये इवन नंबर्स हैं, यानी x क्या है, वो इवन नंबर्स हैं। और x की रेंज क्या है, 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 तक जा रहे हैं, यानी x जो हैं वो 100 के इक्वल और उससे ग्रेटर हैं, जबकि 400 के इक्वल और उससे लेस हैं हमारे पास। इसका 6 पार्ट है हमारे पास 1 3 9 27 81। ये भी जैसे 2 की पावर n था हमारे पास, वैसे ही ये 3 की पावर n है, लेकिन यहाँ नंबर्स n से शुरू नहीं हो रहे, w से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें 0 भी रखना पड़ेगा। 3 की पावर 0 का आंसर क्या आता है, 1 आता है। 3 की पावर 1 का आंसर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पता चल रहा है कि ये सारे जो हैं ये हमारे पास नंबर्स हैं, तो ये किसके फैक्टर्स हैं, ये 100 के फैक्टर्स हैं। अब यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि ये x जो हैं वो n को भी बिलोंग कर सकते हैं, w को भी कर सकते हैं और z को भी कर सकते हैं। 5 10 15, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 ये जैसे 6 वाला भी हमने किया था वैसे ही ये 5 वाला है। 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे। n कहाँ से लिया है हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया है, और n की वेरिएशन क्या है, 1 से लेके 20 तक है। फिर हमारे पास ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने z से कहा था, और वो तमाम नंबर जो हैं वो इनके दरमियान हैं, यानी -100 और 100 के इन बिटवीन हैं। अब यहाँ बिटवीन कहा है, इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहे, इनके दरमियान, यानी ये दोनों खुद इंक्लूड नहीं हैं, इसलिए यहाँ इक्वलिटी का साइन जो है वो नहीं लगेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये हमारे पास सेट बिल्डिंग नोटेशन में दिया हुआ है और इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन तमाम नंबर्स को x का नाम दिया है, जबकि x यानी जो नंबर्स हम लिखना चाह रहे हैं वो क्या हैं, वो 3 के मल्टीपल हैं। अब 3 के मल्टीपल तो हम लिखना शुरू हो जाएंगे, 3 1 ज़ार, ठीक है। तो लेकिन उसने क्या वेरिएशन दी है हमारे, अच्छा, इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि वो x जो है वो कहाँ से लिया गया है, यानी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया गया है, होल नंबर से लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है। तो ये आपको जो है वो अगर बताया नहीं गया तो ये हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इसे स्टार्ट कर लिया है, यानी वो मल्टीपल है हमारे पास 3 का। तो हमने 1 से किया, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 एंड सो ऑन। 35 से पीछे पीछे तक हमने रहना है, 35 तक,
ठीक है। तो 35 खुद तो 3 का मल्टीपल हमारे पास नहीं है, तो 35 से पीछे कहाँ तक जाएंगे हम, 33 तक जाएंगे। ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ W लिख दिया जाता तो फिर 0 से लेके 35 तक हमारे पास होता, लेकिन अगर हमारे पास इसको हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से लेके हम 3 का टेबल कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमारे पास डिजिट जो है वो 35 से लेस तक नहीं आ जाता। सेकंड पार्ट में चलते हैं। R से बिलोंग करता है एंड अब R में पता है कि आपके पास रेशनल नंबर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, यानी तमाम किस्म के डेसिमल्स जो हैं वो हमारे पास R में एग्जिस्ट करते हैं। एंड 2x + 1 = 0, यानी अब x R से लेना है। अब x क्या रखेंगे कि आंसर 0 आए। अब देखें यहाँ पे अगर कुछ भी पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड होगा तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा 1 से। अगर कोई भी मैं यहाँ नेगेटिव नंबर लगती हूँ, नेगेटिव नंबर भी चलें, क्या होगा, -1 रख के देख लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, -2 + 1, आंसर तो -1 आ गया। इसका मतलब है -1 भी नहीं लिखा यहाँ रखा जा सकता, तो फिर यहाँ पे क्या रखें, आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है कि +1 में यहाँ -1 आएगा तो आंसर 0 आ सकता है। यहाँ 1 कैसे लेके आऊँ, वो भी माइनस का, वो सिर्फ तभी आ सकता है जब मैं x की जगह पे -1/2 रखूँ। देखें x की जगह पे अगर मैं -1/2 रखती हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1 + 1, तो आंसर मेरे पास क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो सिर्फ यही एलिमेंट ऐसा है कि अगर x की वैल्यू में ये रखूँगी तो मेरे पास आंसर जो है इसका 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हैं, 12 से पीछे पीछे तक कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद x हमारे पास क्या है, 128 के डिवाइजर्स, यानी जो इसको डिवाइड करते हों वो कौन से हैं, 1 भी करता है, 2 भी, 4 भी, जिसे आप फैक्टर्स कहते हैं, 8, 16, 32, 64, 128, तो ये सारे इसके क्या हैं, डिवाइजर्स हैं हमारे पास। अच्छा, फिर है हमारे पास 2 की पावर n। 2 की पावर n, n कहाँ से लिया गया है, n से, तो हमें पता है कि n हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या थे, 1 2 3, ठीक है, कहाँ तक, 8 से पीछे पीछे तक, 3 4 5 6 7, 8 तक नहीं जाना, 8 से लेस एलिमेंट सिर्फ लेने हैं। तो देखें 1 रखेंगे, 2 की पावर 1 का आंसर क्या आएगा, 2, n 2 लेती हूँ, 2 की पावर 2 का आंसर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, 2 की पावर 7 का आंसर क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कि हम इसमें x की क्या वैल्यू रखें कि आंसर 0 आए। अब जाहिर है +4 है तो -4 होगा तो आंसर 0 आएगा, तो हमने क्या कहा, ये -4 है। अब हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में उसने कहा है x = x, तो हर नंबर जो है वो अपने इक्वल होता है, 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ हमारे पास तमाम सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास आ जाएंगे। ये भी फिर सेम वही क्वेश्चन कि अगर हमारे पास यहाँ 0 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ हमारे पास माइनस में आंसर आना चाहिए, -1 आना चाहिए, तो -1 के लिए x को क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे। देखें 3, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1/3 + 1, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जिसको अगर हम करें तो आंसर जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। प्रॉपर का वर्ड उन्होंने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इसके सबसेट्स क्या हो सकते हैं, इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स अगर हम लिखें ए बी सी के, तो वो हमारे पास क्या हैं, देखें ये हमारे पास ए बी सी, इसके सबसेट्स कैसे लिखते हैं, एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, ये बी इसका सबसेट है, बी भी सबसेट है और सी भी सबसेट है। फिर ये तो सिंगल डिजिट के साथ लिखे थे, 2 जो हैं ए और बी, ये भी इसका सबसेट हो सकता है, ए के साथ सी, ये भी इसका सबसेट हो सकता है। फिर हमारे पास बी और सी जो हैं वो भी हो सकते हैं। पहले हमने ए के साथ बी कर लिया, फिर ए के साथ सी कर लिया, अब ए सब के साथ हो चुका है, अब हमने बी के साथ सी कर लिया, अब हमारे पास एक क्या हो गया, ए बी सी, यानी ये खुद भी सबसेट हो सकता है। अब चूंकि उसने वर्ड यूज़ किया हुआ है प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में हमने कहा था कि वो सबसेट और वो सेट इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है इसके अंदर से हम इसे तो स्किप कर देंगे क्योंकि ये तो इम्प्रॉपर है हमारे पास, ये तो इस सेट के इक्वल आ गया। तो बाकी इनमें से 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से अब कोई से 2 उन्होंने सिर्फ कहा है कि कोई से
टू प्रॉपर सबसेट्स लिखें तो हम कोई से भी टू ले सकते हैं इनमें से, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, अपनी मर्ज़ी से इन सब में से आप कोई भी टू जो है वो लेके आप आंसर दे सकते हैं। और ये हर बच्चे का डिफरेंट भी ज़ाहिर सी बात है हो सकता है। इसी तरह हमारे पास 0 और 1 है, 0 और 1 के भी अगर आप सबसेट बना लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 1 तो इस सेट के इक्वल आ जाएगा, वो तो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा हमारे पास। तो उसने प्रॉपर पूछा है तो हम इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हैं। अब n हमारे पास पूरा 1 2 3 4 5, उनमें से कोई भी आप 2 ले सकते हैं। हमने रैंडमली कुछ लिख दिए हैं, आप अपनी मर्जी से कोई से भी 2 लिख सकते हैं। Z में से भी, Z में आप प्लस के नंबर्स भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें से कोई भी आप जो है वो 2 आप अपनी मर्जी से इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद Q है। Q हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें P/Q की यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप कोई से भी 2 नंबर जो हैं वो आप अपनी मर्जी के ले सकते हैं। R क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें हमारे पास फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, विदाउट फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, यानी ये दोनों भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से आर के कोई से भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा है वो 0 और 2 के दरमियान है। तो एक तो हमें पता है कि हमेशा एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा चूंकि +2 के इक्वल है तो दूसरा हमने क्या ले लिया? प्लस का 2 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 है कि इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता? अगर ऐसा सेट है तो उसका नेम क्या है? बिल्कुल, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में था कि इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक दफ़ा। ये देखें, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए और एक बी। यानी इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। ये तो सेट की नोटेशन है। इस सेट की ब्रैकेट्स के अंदर कितने हैं हमारे पास? 2 हमारे पास मेंबर्स या एलिमेंट हैं। अब यहाँ आते हैं। यहाँ सेट की ब्रैकेट्स तो हमारे पास ये हैं, ये सेट है। इस सेट के अंदर ये टोटल कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं? अब ये 2 नहीं हैं। इसको आप ऐसे कंसीडर कर लें कि एक आपने कोई बकेट है, उस बकेट को आपने सेट का नाम दिया है, उसके अंदर आपने 2 टॉय रखे हुए हैं। ठीक है, आप एक दफ़ा एक टॉय निकालते हैं, ए टॉय निकाला, फिर आपने बी टॉय निकाला। इस वाले में क्या है? इसने आपने एक एनवेलप लिया, उस एनवेलप के अंदर आपने 2 टॉयज जो थे उनको गिरा लगा के रख दी। अब आप बकेट से कितनी दफ़ा चीज़ें उठाएंगे? कितने एलिमेंट्स हैं बकेट के अंदर? तो सिर्फ वो एक एनवेलप ही पड़ा हुआ है, वो तो आप सिर्फ एक ही दफ़ा उठाएंगे। इसका मतलब जब ये सारा रैप हो गया तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इस सेट के अंदर ये सारी रैप हुई चीज़ पड़ी है। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि इसके अंदर क्या है, आपको पता है कि ये हमारे पास रैप हुआ एक ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब है इस सेट बी के अंदर ये वाला एलिमेंट मौजूद है। यहाँ हमने 2 टाइम्स चीज़ें निकाली, इसके अंदर 2 मेंबर से, एक दफ़ा हमने टॉय ए निकाला, एक दफ़ा टॉय बी निकाला, जबकि इसके अंदर ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये इसका एनवेलप थी। तो एनवेलप के अंदर रैप हुई हमने एक ही दफ़ा चीज़ बकेट से निकाली है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? हमारे पास ओनली 1 एलिमेंट है। ये क्वेश्चंस आपसे MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, बार बार क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इस सेट के अंदर अगर दोबारा भी हमारे पास सेट की ये नोटेशंस हैं तो ये हमारे पास एक किस्म का एनवेलप है, और एनवेलप के अंदर क्या है हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये पता है कि इस सेट के अंदर एक ही एनवेलप पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी अगर इसके हम पावर सेट बनाएं तो पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? पावर सेट हमने क्या कहा था? ऐसा सेट जिसके अंदर उसके तमाम सबसेट्स पड़े हुए होते हैं। तो उसने पूछा है कि सिर्फ ये, उसने ये नहीं कहा कि इनके पावर सेट बनाएं, उसने सिर्फ ये पूछा है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 की पावर n। n क्या है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? देखिए इसके अंदर तो कोई भी नहीं है, 0। तो 2 की पावर 0 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसके अंदर कितने हैं? 2 है,
तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 2 का आंसर 4। इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 7 और 1 28। अब इसके अंदर भी कितने हैं, इसके अंदर 7 नहीं है, ये 0 भी है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। ये आपने गलती नहीं करनी, ये 0 भी एक एलिमेंट इसके अंदर है, तो यहाँ 8 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो 2 की पावर 8 का आंसर क्या आ जाएगा 256। उसके बाद देखें फिर वही बात आ गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में 5th में की थी। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ये तो एलिमेंट है ही है, ये दोबारा एनवेलप के अंदर रैप हुआ है, तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर 2 का आंसर कितना आ गया 4 हो गया। देखें फिर आगे वही बात, ये एनवेलप के अंदर रैप हुआ है 1 एलिमेंट, ये भी एक 2 एलिमेंट, ये सारा 3 एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट हैं 2 की पावर 3 यानी 8 एलिमेंट है हमारे पास। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके तमाम हमने क्या लिखने हैं, पावर सेट हमने लिखने हैं। इसके पावर सेट के लिए ये सेट हमारे पास गिवन है, इस सेट को हम कोई ए का नाम देते हैं, तो पावर सेट को किस तरह से लिखते हैं पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में अब हमें पता है कि इसके अंदर क्या लिखते हैं, तमाम सबसेट्स लिखते हैं। अब हमें पता है एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया एम्प्टी सेट, फिर सिर्फ 9 और 11 सिंगल एलिमेंट्स, फिर हमने दोनों भी लिख लिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसको अंदर सेट के अंदर हमने इन तमाम सबसेट्स को लिख लिया, तो ये हमारे पास इसका पावर सेट कहलाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कोई मिस तो नहीं कर दिया, हमें फॉर्मूला पता है 2 की पावर n, अभी जब ऊपर पढ़ के आए हैं तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 की पावर 2 का आंसर क्या होगा 4, तो देखें 4 है 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह अब इसमें देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास ये है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इस सारे को हमने सपोज किया कि हमारे पास कोई सेट ए है, इस सारे को हमने सपोज किया सेट ए है, तो पावर सेट ऑफ ए कैसे लिखते हैं पी ऑफ ए, सबसे पहले हम लिखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, पहले सिंगल एलिमेंट्स लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सिंगल वाले सारे हो गए। अब हम डबल पे चलते हैं, प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस के साथ डिवीजन, प्लस के साथ हो गए सारे, प्लस के साथ देखें 1 2 3, प्लस के साथ सारे हो गए। अब प्लस को छोड़ दें, अब इससे अगले पे आ जाएं, माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस के साथ डिवीजन, माइनस वाले भी सारे हो गए। अब हम माइनस वाले को भी छोड़ देते हैं, अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब देखें 2 2 वाले हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं 3 3 वाले पे, पहले ये वाले 3 यानी प्लस माइनस को फिक्स रखें, प्लस माइनस के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस के साथ एक दफ़ा डिवीजन। ठीक है, अब प्लस माइनस के साथ हो गए सारे, अब प्लस का पहले माइनस के साथ था, अब प्लस का इसके साथ कर लें, प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये भी हो गया, प्लस सबके साथ हो चुका है। अब ये रह गए माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद ये चारों के चारों, अब आपने सारे लिख लिए। अब आपको कैसे पता चलेगा आपने कोई मिस तो नहीं कर दिया, फॉर्मूला लगाएं, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 का आंसर कितना आता है 16। इन सब को काउंट करके देख लें, ये आपके पास 16 होंगे। ये आप लिखने का तरीका पहले देख लें, पहले सिंगल को लिख लेंगे, फिर हम डबल को, डबल में भी पहले हम प्लस को फिक्स कर लेंगे, इसके साथ एक दफ़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर हम क्या करेंगे प्लस के साथ सारे हो जाएंगे, फिर हम माइनस के साथ इसको और माइनस के साथ इसको, फिर हम इसके साथ इसको। 3 वाले में आप गलती अक्सर बच्चे करते हैं, पहले इन दो को फिक्स कर लेना है, इन दो के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन, इन दो के साथ एक दफ़ा डिवीजन। अब इन दो के साथ तो हो गए सारे, अब इसके साथ पहले इसको पेयर बनाया हुआ था, अब इसके साथ इसको बना लें, प्लस दिस एंड दिस, प्लस के साथ सारे हो गए, अब प्लस को ही छोड़ दें और ये तीनों लिख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह इसके पावर सेट हो जाएंगे। हमारे पास यही बात हमने शुरू में बताई थी कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सिर्फ इस तरह लिखा जाता है, इसको एम्प्टी सेट कंसीडर नहीं करना, ये एम्प्टी सेट होता है। तो ये हमारे पास कोई भी सेट है, उसके अंदर ये 5 एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हमारे पास एक तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और एक ही सेट खुद जो होगा ये हमारे पास इसका पावर सेट होगा। अब ये देखें कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ये है और एक ये तो एनवेलप के अंदर रैप हुआ है हमारे पास ये सारा। तो हमारे पास क्या होगा, पहले एम्प्टी सेट जो हर सेट का सबसेट होता है, फिर ये वाला एलिमेंट, फिर ये वाला एलिमेंट, फिर ये दोनों एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने होंगे
टू एलिमेंट्स हैं तो 4 आने चाहिए हमारे पास। देखें 1 2 3 4, तो ये हमारे पास इसके 4 जो हैं वो सबसेट्स आ गए, और इनको अगर इस नोटेशन के अंदर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इसके पावर सेट हमारे पास बन जाएंगे।